विजयनगर साम्राज्य। जबकि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे डैश साम्राज्य समूह के रूप में जो वर्णित किया है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर जो की गई थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो इसका राइट आंसर है हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर था जो हिंदू और जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर को 1500 ईस्वी के बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर जो है माना जाता है। 1986 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल जो किया गया था। यहाँ पर लगभग 1600 जो है स्मारक हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर है माता के नाम पर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुर नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। पतनुलकर राज गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे कौन थे? रेशम बुनकर। फारसी दूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर के बारे में लिखता है कि मैं पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना देखा ना सुना। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर 7 परकोटे हैं। अब्दुल रजाक एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था जो तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का जो दौरा किया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे स्वयं कवि एवं कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्यदा साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवियों उनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध हैं। इतिहासकार तेजपाल सिंह धामी ने हिंदी में इनके जीवन पर प्रामाणिक उपन्यास आंध्रभोज लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन भारतीय राज्यों को उल्लेख किया है उनमें विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो कहा है। कृष्णदेवराय एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी व विद्वानों के संरक्षक जो थे, इसलिए इन्हें तेलुगु भोज, आंध्र भोज जो कहा जाता है। इनका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? वो थे काकतीय वंश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। ये पहले काकतीय वंश के अंतर्गत सामंत थे। बाद में वे कामपिल्लर राज्य में जो मंत्री नियुक्त हुए। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश की स्थापना जो है की थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का जो प्रभाव था, तो वो था इक्ताधारी। दिल्ली सल्तनत की इक्ताधारी प्रणाली व्यवस्था बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर भी प्रभाव था। इक्ता का अर्थ है वह भूखंड जिससे आने वाला एक भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसे पाने वाले को मुक्ति वली और इक्तादार कहा जाता था।
जो नगद वेतन ना लेकर भूमि का कुछ भाग जो लेते थे। इल्तुतमिश के शासनकाल में एकता व्यवस्था जो शुरू की गई थी। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति के निकट चंद्रगिरी नामक स्थान पर स्थित एक दुर्ग है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कृष्णदेवराय द्वारा जो कराया गया था। यह किला 300 वर्षों तक देवराय राजवंश के अधिकार में रहा। 1367 में यह विजयनगर के शासकों के हाथों में चला गया। उस समय चंद्रगिरी राज्य 4 बड़े नगरों में से एक था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महाकाव्य कहानी मनुचित्र के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अल्लाह सानी पेदना। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश से संबंधित था? कृष्णदेव राय। तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। इतिहास में उसे द्वितीय बलापहार की संज्ञा जो दी जाती है। 1505 में नरसिंह ने सालू वंश के नरेश इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और तुलु वंश की स्थापना नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन पर जो वो बैठा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन की बारे में जो वर्णन किया था? तो वो था डुआर्ट बारबोसा। कृष्णदेव राय के समय पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस भारत आए थे, जिसने समकालीन भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन का वर्णन किया था। बारबोसा से पूर्व पुर्तगाली के ही यात्री डोमियो पायस कृष्णदेव राय के शासन में ही विजयनगर जो आया था। पायस ने कृष्णदेव राय के संबंध में लिखा है कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ना बिकती हो। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर या फिर विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों का एक नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर बुक्का ने जो की थी। यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के दूरतम दक्षिण तक जो फैला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जो इस प्रकार हैं। वह संगम वंश, सुलु वंश, अराविडु और तुलु वंश। कृष्णदेव राय 1909 से लेकर 1929 तक जो विजयनगर का सबसे प्रिय शासक रहा है। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य जो है खंडर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजकीय भाषा जो है तेलुगु है। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद इस भाषा में जो किस भाषा में जो लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वे स्वयं कवि एवं कवियों के सक्सेसर जो थे। तेलुगु भाषा में उनका काव्य अमुक्तमाल्य जो साहित्य का एक रत्न है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि उनके दरबार में थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री डुआर्ते बारबोसा कहाँ का जो निवासी था? कि जो प्रसिद्ध यात्री थे डुआर्ते बारबोसा जो पुर्तगाल का निवासी था। यह पुर्तगाली अधिकारी के रूप में 1500 से लेकर 1516 तक जो है वो भारत में रहा। यह कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो वो है हम्पी। हम्पी जो है वो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर अब खंडरों के रूप में जो है शेष है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर विश्व विरासत
स्थलों की सूची में शामिल है। हरिहर और बुक्का दोनों नामक भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हम्पी में स्थित स्थापत्य कलाओं में जो कि प्रमुख है विरूपाक्ष मंदिर, सुग्रीव गुफा, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर आदि। विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला के विकास में प्रशासनिक योगदान दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली का चरमोत्कर्ष विजयनगर के शासकों के काल में ही प्राप्त हुआ है। द्रविड़ शैली के आधार पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य जो विकसित हुआ। हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी मंदिर के अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी जो है करवाया था। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? तो इसका राइट आंसर है तुलुव वंश का। तुलुव राजवंश विजयनगर का तीसरा राजवंश था। यह राजवंश 1505 से 1570 तक जो चला था। इसी राजवंश के समय तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कृष्णदेव राय इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। विजयनगर में संगम राजवंश प्रथम राजवंश तथा सालू वंश द्वितीय जो राजवंश था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का जो कारण थी। तो इसका राइट आंसर है बहमनी। कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच की जो भूमि है रायचूर दोआब वो विजयनगर और बहमनी जो राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। यह क्षेत्र उपजाऊ और खनिज संसाधनों में जो समृद्ध था। इन दोनों के बीच लड़ाई निर्णायक नहीं रही और यथास्थिति जो है बरकरार रही। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमनी शाह ने जो डैश में की थी। तो 1347 में, ठीक है दोस्तों, दक्कन जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में 1347 में हसन गंगू नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर जो वो बैठा था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने गुलबर्गा को अपने नवस्थापित राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम हसानाबाद रखा। 1425 में इसकी राजधानी जो है बीदर हो गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है कि इमाद शाही वंश किस राजवंश की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बरार। 1490 ईस्वी में इमाद शाही वंश के संस्थापक इमाद उल मुल्क ने स्थापना की। इसकी स्थापना बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद बरार में हुई। यह एक मुस्लिम राज्य था जिसकी राजधानी थी अलीजपुर थी। 1572 में अहमदनगर इसे विजित कर जो अपना हिस्सा बना लिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी जो है बन गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हैसानाबाद जो कि 1347 से 1425 के बीच बहमनी साम्राज्य की जो पहली राजधानी हैसानाबाद थी, जो अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी जो है बन गई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसका दूसरा नाम है हसन गंगू, जो ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत निजाम शाही राजवंश द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अहमदनगर सल्तनत निजाम शाही राजवंश की राजधानी थी। अहमदनगर की स्थापना इस वंश के पहले सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी। मुगल सम्राट अकबर के समय में यहाँ का शासन बुरहान उल मुल्क था। चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की जो बहन थी, जिसका विवाह बीजापुर घराने में हुआ, किंतु वह अपने भतीजे की मदद के लिए अहमदनगर आ गई थी। 1663 में शाहजहां द्वारा अहमदनगर राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया।
बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 1347 में हसन गंगू नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और उसके बाद वह सिंहासन पर बैठा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। उसने गुलबर्गा को अपने नवस्थापित राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम हैसानाबाद रखा। 1425 में इसकी राजधानी बिदर हो गई थी।